क्या आपने कभी डिप्टी सीएम को अपनी समस्या बताई? आप आशा बहुएं कभी गई उनसे मिलने? हम आशा बहुएं जब अपने बीसीपीएम को अपनी समस्या बताती वह नहीं सुनते हैं तो हमारे डिप्टी सीएम कहाँ से सुनेंगे सर? हमारे मंत्री हैं, उनके अंडर में सब कुछ है। सर स्वास्थ्य मंत्री है तो उन्होंने सुरक्षा में कहाँ दे करके रखी हुई है? रात के 12 बजे किसी को लेबर पेन होता तो हम आशा बहु अकेले ही निकलती, उन्होंने हमें क्या सुरक्षा दे रखी है? आगे वैसे क्या चाहती है आप? हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी आशा बहनों के खाते में ये लोग टुकड़ों में दे रहे हैं, जो हमारे अधिकारियों के द्वारा ये कहकर वो पैसे काट दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं कि आपने ये काम सही पूर्ण ढंग से नहीं किया है और सुचारू रूप से नहीं किया है, इसका पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। जो पैसा हमको सरकार टुकड़ों में दे रही है वही एक मुश्त हमारे खाते में दे, जो भी हमारा मेहनत है वो हमारा। कितना सोचती हैं आप लोग, कितना मानदेय लगता है कि आपको मिलना चाहिए? 18 से 20 हज़ार तक हम लोगों को मिलना चाहिए। हम ये कहते हैं, सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनका 18 से 20 हज़ार रुपये मानदेय मिलता है, उनको मिलता है और हम बहनों को 300 रुपये केवल मिलता है। ज़मीनी हरकत तो ये है कि हमारी बहन 24 से 48 घंटे तक डिलीवरी लेकर दौड़ती रहती हैं अस्पतालों में, और वहाँ जाने के बाद एक यहाँ दौड़ाया जा रहा, वहाँ दौड़ाया जा रहा है, उनको रिफ़र कर दिया जा रहा है, जिससे कि प्राइवेट डिलीवरी ज़्यादा हो जा रही हैं। बहनें मेरी रात में 12 बजे रात में डिलीवरी लेके गई, वहाँ से जिला अस्पताल से रिफ़र कर दिए पीजीआई से लखनऊ। बताइए मेरी बहन कहाँ तक दौड़ेगी? योगी जी को हम उनसे ये मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान, अगर योगी जी आशाओं के ऊपर उनके कार्य के अनुसार जितना कार्य दिए हैं, एक बार हम आशाओं को बुला करके एक बार समीक्षा कर लेते। वो केवल अधिकारियों की समीक्षा ले रहे हैं। जब मोबाइल दिए हैं उसमें पैसा नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे? क्या पैसा आता है ना? नहीं आता है भैया। कि सरकार ने जो मोबाइल दे रखी है वह एक ऐसा मोबाइल है सर, एक ऐसा हथियार है हमको कि जैसे फौज में फ्रंट पे हम वॉरियर खड़ा कर देते हैं, सैनिक और बंदूक दे देते हैं जंग लगी हुई, उसी तरह से हमारी मोबाइल है कि हम ले करके भी उससे कुछ कर नहीं सकते हैं। हमको पर्सनल मोबाइल लेकर के लोगों से मांग करके काम करना पड़ता है, अन्यथा सरकार की मोबाइल एक खिलौना की तरह से कोई काम उससे नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो बहुत सारे कामों का सरकार की तरफ दावा किया जा रहा है। आशा बहुएं जिनकी हमेशा से मांगे रही हैं कि इनका मानदेय निश्चित किया जाए, इनकी नौकरी को पक्का किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 2017 में कमान ली थी तो भी यही कहा गया था कि आशा बहुओं के लिए सरकार बेहतर काम करेगी। बहुत सारी आशा बहुएं हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए, इनसे जानेंगे आखिर अभी आशा बहुओं की क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता वर्मा, मैं अकबरपुर अम्बेडकर नगर से और संगनी पद पर हूँ और ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। तो हम लोग सरकार से यही मांगे करने आए हैं कि जब से हम लोगों की नियुक्ति हुई है 2005 से, तब से लेकर आज तक जितने भी कार्य सरकार द्वारा हमारे समक्ष आए हैं या हमारी नियुक्ति जब से हुई है, जितने भी कार्य दिए गए हैं, सारे कार्य को हमारी आशा बहनें, हमारी संगनी बहनें जी जान से मेहनत करके कर रही हैं और उसको इस पर हमारे अधिकारी, हमारे मंत्री इस पर अपनी चर्चाएं भी करते हैं कि हाँ संतुष्ट भी हैं कि हाँ ये काम करती हैं। फिर ऐसा मानने के बाद भी हमारी मांगों को, हमारे चीज़ों को आगे जो है क्यों नहीं सरकार बढ़ाती है? उस पर बताइए 600 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये के मानदेय पे हर कार्य हम लोग को दिया जाता है कि आपको ये काम करना है तो आपको 50 रुपये मिलेंगे, आपको ये काम करना है तो 100 रुपये मिलेंगे। सर ये 50 रुपये 100 रुपये में क्या जो है आशाओं के घर का खर्चा चलेगा? इतनी महंगाई में क्या सरकार को ये नहीं समझ में आता है कि जो है इतनी महंगाई में ये महिलाएं खुद का भी खर्च नहीं देख सकती हैं तो अपने परिवार का, अपने बाल बच्चों का खर्च कैसे देख पाएंगी? क्या मांगे है वैसे, क्या चाहती है आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी आशा बहनों के खाते में ये लोग टुकड़ों में दे रहे हैं, जो हमारे अधिकारियों के द्वारा ये कहकर वो पैसे काट दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं कि आपने ये काम सही पूर्ण ढंग से नहीं किया है और सुचारू रूप से नहीं किया है, इसका पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। जो पैसा हमको सरकार टुकड़ों में दे रही है वही एक मुश्त हमारे खाते में दे, जो भी हमारा मेहनत है वो हमारा। कितना सोचती हैं आप लोग, कितना मानदेय लगता है कि आपको मिलना चाहिए? 18 से 20 हज़ार तक हम लोगों को मिलना चाहिए। देख रहे हैं ये आशा बहुएं, इनका साफ तौर पर कहना कि इनका मानदेय जो हो 18 से 20 हज़ार होना चाहिए। और भी महिलाएं से बातचीत करेंगे और जानेंगे। मैडम क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आई हैं? हमारा नाम लक्ष्मी वर्मा है, हम अम्बेडकर नगर से आए हैं। तो
क्या मांगे हैं आपको, क्या लगता है आप लोगों का कितना मानदेय होना चाहिए? हमारा मानदेय हमारी आशा बहनों का 18,000 कम से कम और संगनी बहनों का 24,000 मानदेय दें। और हम ये कहते हैं, सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनका 18 से 20,000 रुपये मानदेय मिलता है, उनको मिलता है, और हम बहनों को 300 रुपये केवल मिलता है। महीने भर का 2200 और टुकड़े टुकड़े में पैसे मिलते हैं। तो हम यही सरकार से कहेंगे कि वो हमको एक मुश्त जो भी हो हमारे खाते में पैसा डाला जाए और अधिकारी और कर्मचारी का उसमें झंझट ना हो। और हम क्या लगता है अभी क्या समस्याएं आ रही है आप लोग? सरकार कहना है आप लोगों को मोबाइल भी दिया गया था। मोबाइल में तो इतना काम हम लोगों को दे दिया गया है। हमारी बहनें इतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं, फिर भी अपने पति और बेटे से करवा रही हैं, बेटियों से करवा रही हैं, उसमें सारे परिवार उनके लग गए हैं। लेकिन पैसा क्या है, 2200 रुपये। तो इसलिए हमारी बहन ये चाहती हैं कि हमको जो है उसका एक मानदेय, हमें निर्धारित मानदेय मिले और जो भी काम हमको ये डाटा ऑपरेटर का करवाया जा रहा है उसको कम किया जाए। क्या लगता है क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों के बीच में? जैसे सरकार का कहना है कि आशा बहुओं को कोई तकलीफ नहीं हुई, डिप्टी सीएम से आप लोगों की बार मुलाकात होती है, डिप्टी सीएम कहते हैं आप लोगों के हम कर रहे हैं, बेहतर चीज़ें हो रही हैं, इलाज में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आशा बहुएं खुद ही जाकर इतना अस्पतालों में उनकी व्यवस्थाएँ होती हैं, उनको काफ़ी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। क्या आपको लग रहा है ज़मीनी हकीकत? ज़मीनी हरकत तो ये है कि हमारी बहन 24 से 48 घंटे तक डिलीवरी लेकर दौड़ती रहती हैं अस्पतालों में, और वहाँ जाने के बाद एक यहाँ दौड़ाया जा रहा, वहाँ दौड़ाया जा रहा है, उनको रिफ़र कर दिया जा रहा है, जिससे कि प्राइवेट डिलीवरी ज़्यादा हो जा रही हैं। बहनें मेरी रात में 12 बजे रात में डिलीवरी लेके गई, वहाँ से जिला अस्पताल से रिफ़र कर दिए पीजीआई से लखनऊ। बताइए मेरी बहन कहाँ तक दौड़ेगी? उनके घर बाल बच्चे नहीं होते हैं, उनको अपने बच्चों को खाना पानी नहीं बनाना होता, पति को। तो इससे अधिकारी हमारे जो हैं ये कहते हैं अपना आरोप जो है आशा के ऊपर थोप दे रहे हैं कि आशाओं द्वारा काम नहीं किया जा रहा है। जब उनके ऊपर से दबाव पड़ रहा है कि आपके यहाँ संस्थागत प्रसव क्यों नहीं हो रहा है, तो क्यों कह रहे हैं कि आशाएं प्राइवेट डिलीवरी लेके जा रही हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी बहन अपनी स्वेच्छा से मतलब प्राइवेट डिलीवरी लेके जा रही है। एक आरोप भी लगता है कि प्राइवेट में डिलीवरी करा रही हैं, कमीशन इस भी आरोप आते हैं, जबकि उनके खुद कर्मचारी अधिकारी मतलब कमीशन खोर बैठे हुए हैं वहाँ, मतलब PSC CSC जिला पे ऐसे वो लोग खुद भड़काते हैं। मतलब वही डॉक्टर मतलब अपने यहाँ से रिफ़र कर देंगे, वही डॉक्टर जाके प्राइवेट में ऑपरेशन कर दे रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों नहीं सुधार किया जा रहा है? हम लोग का यही मान है एक हमारी बहन को एक वहाँ बैठने का रूम मिल जाए कायदे से, और उनको जो है ये क्या नाम एक निश्चित मानदेय सरकार दे दे। हम लोगों का ये टुकड़ा नहीं चाहिए बस। आप देख रहे हैं आशा बहुएं हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार इनकी बातों को माने। इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी बताई है जिन बातों को सुनकर आप चौंक जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार जो हमेशा दावा करती है कि किसी भी तरीके से स्वास्थ्य में कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, आशा बहुओं को पूरी सुरक्षा दी जा रही है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है, और उनको मोबाइल भी बीच में दिया गया था। और भी आशा बहुएं से बातचीत करेंगे। मैडम क्या नाम आपका? जी मेरा नाम नीलम शुक्ला है। जी कहाँ से आई हैं आप? मैं बस्ती ज़िले से आई हूँ, बनकटी ब्लॉक से। और बस्ती जिला की अध्यक्ष हूँ मैं। क्या मांगे हैं आपकी? क्या लग रहा है सरकार आशा बहुओं के लिए? जी सरकार की मंशा तो कुछ न कुछ तो बढ़ी हुई है हम लोगों के प्रति, लेकिन जो ये इनके कर्मचारी हैं, इनके जो कर्मचारी हैं, इन लोगों से हमको ज़्यादा दिक्कत है। ये इनके कर्मचारी हम लोगों की शिकायत ही पहुँचाते हैं वहाँ पर, सरकार तक हमारी सही बातें पहुँचती नहीं हैं। हम लोग केवल जो भी कार्य आएगा बिना ट्रेनिंग के, ई कवच में भरना है, जो आशा कक्षा 8 पास होकर के वो आशा के रूप में कार्यरत है, तो वो आशा आपका इंग्लिश में सारी चीज़ें भरनी होती हैं, अंग्रेजी में होता है सब। वो हमारी बहन पढ़ नहीं पाती है तो उसको कहा जाता है बेटे से करवा लो, किसी तरह करवा लो। अरे किसी तरह कैसे होगा? मान लीजिए उसका लड़का कहीं दूर रह के पढ़ाई कर रहा है तो उस आशा का कार्य नहीं पूरा होता है, वो समझ नहीं पाती है कि इंग्लिश में है क्या है, उसको पता नहीं होता है। तो उस आशा को बार बार धमकी अधिकारियों द्वारा दी जाती है कि हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे, तुम्हारा पेमेंट नहीं करेंगे, तुम कोई कार्य नहीं कर रही हो, तुम आभा ID नहीं, आभा अभी बीच में आभा ID को लेकर के इतना
इतना प्रेशर आशाओं के ऊपर कि हमारी आशाएं सुबह की रोटी भूल जाती हैं, नाश्ता बिना किए हुए चाय पीकर किसी तरह। किताबें मिलती भरने के लिए, वो क्या है? वो तो हमारी जो है आशा डायरी है, आशा डायरी है, जिसको अब ये लिखित भी ले रहे हैं काम कि कागज़ में भी आपका पूरा काम हो, आपके कागज़ में पूरा काम होना चाहिए, आपकी आशा डायरी पूरी हो, ई कवच में तमाम चीज़ें हैं उसमें, वो सारा पूरा होना चाहिए। आंगनबाड़ी से भी कुछ बिलोंग रखते हैं? आंगनबाड़ी भी जाना पड़ता है आप लोगों को? आंगनबाड़ी से बिलान है, लेकिन आंगनबाड़ी सहयोग नहीं करती हैं। आंगनबाड़ी आशा का बिल्कुल कोई सहयोग नहीं करती हैं। हाँ, वो एक जगह बैठी बैठी अपने आशाओं से रिकॉर्ड लेकर के भले ही पूरा कर लें। योगी जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? योगी जी को हम उनसे ये मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान अगर योगी जी आशाओं के ऊपर उनके कार्य के अनुसार जितना कार्य दिए हैं, एक बार किसी हम आशाओं को बुला करके एक बार समीक्षा कर लेते। वो केवल अधिकारियों की समीक्षा ले रहे हैं। अधिकारियों के साथ अगर एक डॉक्टर है, एक सीएमओ है और एक दो आशा हैं, तो बैठा करके अगर समीक्षा कर ली जाए आशाओं का और आशा का, तो आशा, संगिनी, आशा और ये अधिकारी, वहीं पे सारी बातें जो है ओपन हो जाएंगी। आप देख रहे हैं किस तरीके से आशा बहुओं की साफ बातें हैं। उनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री जी एक बार उनसे मिल लें ताकि वो अपनी सारी बातें मुख्यमंत्री जी को बताएं। और भी आशा बहुएं इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? संगीता पाल। संगीता, आप लोग आज जिस तरीके से आप लोगों की आपकी जो सहेली हैं, जो आपकी साथी हैं, इन्होंने बताया कि बहुत सारी समस्या आप लोगों को हैं, तो क्या लग रहा है समस्या की मेन जड़ क्या है? क्या लग रहा है कौन आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है? स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, आप लोग हमारी ताकत हैं, आशा बहुएं हमारी ताकत हैं। जी सर, कहते तो हैं आशा बहुएं हमारी ताकत हैं, लेकिन आशा बहुओं के ऊपर एक गौर नहीं करते हैं। आशा बहुएं अपने जो है परिश्रम से इतना काम करती हैं, लेकिन उनको मानदेय कुछ नहीं दे रहे हैं, काम का पैसा भी नहीं पूरा दे रहे हैं। और हम लोग एकदम अपना घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, काम पूरा छोड़ के सब कुछ करते हैं, लेकिन ये जो है पैसा पूरा नहीं दे रहे हैं। बता रहे हैं कि आंगनबाड़ी तुम लोग का सहयोग करती, लेकिन आंगनबाड़ी हम लोग के साथ कोई सहयोग नहीं करती। हम लोग अपना काम खुद अकेले करते हैं। आप लोगों के जो बच्चे होते हैं क्षेत्रों में, जहां आप लोगों को जो एरिया मिलता है, जितना क्षेत्र मिलता है, वहां पे प्राइवेट अस्पताल भी होते हैं। एक आरोप भी आशा बहुओं पे लगा रहता है, लोग लगाते रहते हैं प्राइवेट में डिलीवरी कराने के लिए कहती हैं, सरकारी में नहीं ले जाती हैं। सर, हम लोग जो है जब मेरा काम जो हम लोग को प्रधानमंत्री वंदना वाला फार्म दिए थे, अब वो काम हम लोग का आंगनबाड़ियों को दे दिए हैं। वो जो है गांव की महिलाएं कहती पैसा ये दिलवाएंगी, क्या डिलीवरी तुम लोग करवाओगी? आंगनबाड़ी डिलीवरी अगर करवाती हैं प्राइवेट तो उनको कुछ नहीं कहते हैं। आशाएं जो है प्राइवेट डिलीवरी ले भी नहीं जाती, फिर भी आशाओं के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? अच्छा, क्या लग रहा है आप लोगों का मानदेय लगभग कितना होना चाहिए? आपका मानदेय कितना होना चाहिए? हम लोग का मानदेय कम से कम जो है 22-25 हज़ार रुपये होना चाहिए। अब देख रहे हैं आशा बहुओं की साफ मांगे हैं कि इनका मानदेय जो है 20 से 25 हज़ार रुपये होना चाहिए। और भी महिलाएं इसी कड़ी में आशा बहुएं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि आशा बहुएं उत्तर प्रदेश सरकार की वो ताकत है। जब कोविड का समय था, इन्हीं आशा बहुओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर कितने मरीजों की जान बचाई है। उत्तर प्रदेश सरकार बात तो करती है कि आशा बहुएं हमारी ताकत है। स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ने कहा था, आज आशा बहुएं आप देखेंगे किस तरीके से एकत्रित हुई हैं। इनका कहना है कि इनकी मांगे हैं, उन मांगों को पूरा किया जाए। इनको सरकार ने मोबाइल तो दे दिया है, सारा काम उसमें जो करना है, इनको सारा डाटा फिलिप करना है, इसको सारा काम अंग्रेजी का होता है। इन लोगों की जो पात्रता है कक्षा 8 की होती है, इनकी नियुक्ति होती है। और भी आशा बहु है, इनसे बातचीत करें। मैडम, क्या नाम आपका? मेरा नाम मधुलिका सिंह है, गाजीपुर जिले से देवगढ़ी ब्लॉक से आई हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोगों की क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांग तो सर हमारी जो है 11 सूत्रीय मांग है। पहली मांग हमारी है कि हमें भी एक राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है कि हमारे एक निश्चित मानदेय डायरेक्ट हमारे खाते में आए, वो बीसीपीएम और बीपीएम के अधिकार से ना आए। हाँ, तीसरी मांग हमारी है कि महंगाई भत्ता को देखते हुए हमारी निश्चित जो सैलरी है 18 से 22 हज़ार रुपये करने की जाए, क्योंकि हमें भी अपना परिवार चलाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, न कि ये बच्चों को घर बिठाना। सरकार द्वारा कहा जाता है आप लोगों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, आशा बहुएं हमारी ताकत हैं, इस तरह डिप्टी सीएम कहते हैं। क्या आपने कभी डिप्टी सीएम को अपनी समस्या बताई? आप आशा बहुएं कभी गई उनसे मिलने?
हम आशा बहुएं जब अपने बीसीपीएम को अपनी समस्या बताती वह नहीं सुनते हैं तो हमारे डिप्टी सीएम कहाँ से सुनेंगे सर। हम मंत्री हैं, उनके अंडर में सब कुछ है। सर स्वास्थ्य मंत्री है तो उन्होंने सुरक्षा में कहाँ दे करके रखी हुई है। रात के 12 बजे किसी को लेबर पेन होता तो हम आशा बहु अकेले ही निकलती हैं, उन्होंने हमें क्या सुरक्षा दे रखी है। आए दिन आप समाज में सुन रहे हैं रेप की घटनाएं होती हैं, छीनती की घटनाएं होती हैं। हम तो हर तरफ से असुरक्षित होते हुए भी दूसरों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, फिर भी सरकार हमें सुरक्षा नहीं देती है। कितने सालों से आप हैं? मेरे को काम करते हुए सर यहाँ पे 10 साल हो रहे हैं। 10 साल हो गए। जी कोविड का जो समय था उस समय आपका क्या? सर कोविड का समय जब ऐसा था कि लोगों को प्रोटेक्ट करते करते खुद मेरा परिवार, मेरा एक ही बेटा था, इतनी बुरी तरह से हम इन्फेक्शन में आ गए थे कि रेड जोन होते हुए उसके बावजूद भी गवर्नमेंट का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि आप निकल कर बाहर काम करिए। और रेड जोन एरिया में जहाँ की पुरुष जाने से कतराते थे, हमारे आला अधिकारी जाने से कतराते थे, वहाँ पे एक निश्चित मिसाल में मधुलिका सिंह की मैं अपने एमवाईसी के कहने पर उन्होंने इतना प्रेशराइज कर दिया कि आपको जा करके वहाँ पर जो लौट करके आए हुए हैं उनसे आपको बात करके और रिपोर्टिंग करनी है। और मैं वहाँ गई और रिपोर्टिंग की और नतीजा यह रहा कि मेरा पूरा परिवार जो है पिछले कोविड के काल में 3 महीने तक हम इससे पीड़ित रहे और मुझे तो कोई प्रोटेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला। मैंने जो भी दवाएं की खुद से स्वयं सीखी। आप देख रहे हैं आशा बहुओं का दर्द, साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि इनका कहना है कि इनका परिवार जिस तरीके से कोविड काल में संक्रमित रहा, इनकी मदद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं की गई। इनका जो भी इलाज रहा इन्होंने स्वयं अपने पैसों से इलाज कराया। फिलहाल और भी लोग इसी कड़ी में हैं, आशा बहुएं हैं, इनसे बातचीत। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधिका देवी है। कहाँ से आई हैं राधिका? मैं गाजीपुर से आई हूँ, सदर ब्लॉक सुभाकरपुर से। कितने सालों से आप आशा बहु हैं? सन 2006 से हूँ मैं। 6 से हैं। आपने तो मायावती का भी शासन देखा है, अखिलेश यादव का देखा है, योगी जी का शासन चल रहा है। क्या लग रहा है आप लोगों की भैया सुनवाई क्यों नहीं होती? क्यों आपकी मांगे कोई नहीं सुनना है? हमको लगता है कि सरकार की नज़र में हम काम ही नहीं करते हैं, ऐसे ये लगता है। लेकिन हम लोग दिन रात करके 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन हमारे जो अधिकारी भी कहते हैं कि काम नहीं करती हैं। हमारे सरकार को भी यही नज़र में आता है कि आशाएं कार्य नहीं कर रही हैं, लेकिन दिन रात हमको काम करना है। सारे काम है, ऑपरेटर, अरे जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं उसका भी कार्य कराया जाता है हम लोगों से। अच्छा, मोबाइल जो दिया गया था, मोबाइल वो चल नहीं रही है, मोबाइल खराब हो गई है, नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा रिचार्ज का पैसा आता है? अब तो नहीं आता है, बीएसएनएल का है, बीएसएनएल पे आता है, बात होती है। आप देख रहे हैं आशा बहुओं का साफ तौर कहना है कि मोबाइल भी नहीं काम कर रहा है। और भी आशा बहनें हैं। क्या नाम है आपका? रंभा देवी। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों की जो समस्याएं हैं, आप लोग कर यहाँ आए हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को 9 साल हो गए हैं, क्या लग रहा है आप लोगों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या कमी रह जा रही है? क्या कहेंगे आप? अब सरकार की यही लग रही है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। अब उसका वही देख रहा है। हम लोग दिन रात काम करते हैं, लेकिन तभी भी उनको यही दिखाई दे रहा है कि काम नहीं करते हैं। कितने सालों से आप आशा बहु हैं? 2011 से हम काम कर रहे हैं। 11 से? जी। अभी कितना मानदेय मिल रहा आपको? मानदेय वही 2035 मिल रहा है, 2200 रुपया। कितना चाहती हैं, कितना होना चाहिए? सर हम लोग को 10 से 15 हज़ार होना चाहिए। आपके साथी जो है वो कह रहे हैं 20 से 25 मिलना चाहिए, आप कह रहे हैं 10 से 15 हज़ार मिलना चाहिए। क्या आपको लग रहा है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का कहना है कि आप लोग उनकी ताकत हैं, स्वास्थ्य विभाग में आप लोग जो काम करती हैं, लेकिन आप लोगों की जो समस्याएं हैं मुख्यमंत्री जी को कभी बताया आपने? 18 से 22 हज़ार होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को बताया आप लोगों ने? जी, उनको तो हम कई बार बोले हैं कि सर हम लोग को 18 से 20 हज़ार कर दीजिए, लेकिन वो देख रहे हैं क्या कर रहे हैं कि नहीं। मोबाइल मिला था आपको? मोबाइल मिली है, लेकिन चल नहीं रही है। क्यों चल नहीं रहा? मतलब वो डाटा ऑपरेटर के नाम पर रखे हैं कि आभा कार्ड बनाइए, आभा कार्ड नहीं बनाएंगे तो हम आप लोग को निकाल दे रहे हैं। हम उन लोग से यही पूछना चाह रहे हैं कि क्यों निकाल देंगे हमको ये बताइए। 2011 से हम लोग को रखे हैं काम पर, जब मोबाइल दिए हैं और उसमें पैसा नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे? रिचार्ज का पैसा आता है ना? नहीं आता है भैया, नहीं आता। नहीं। आभा कार्ड का तो कुछ टारगेट मिला लोगों को बनाने का, 100, 200, 500? नहीं, तो उस पर बात हुआ है कि एक आभा कार्ड पर 10 रुपये मिलेगा, लेकिन वो भी पैसा नहीं मिला। हम लोग को मंथली मार्च का पैसा वो भी नहीं आया। आज 4 महीना से जो पैसा हम लोग का आना चाहिए राज्य बजट वाला, वो भी नहीं आया। कोई पैसा नहीं आया है सर। अच्छा, एक आभा कार्ड बनवाने का 10 रुपये मिलता है, क्यों मैडम? एक आभा कार्ड का 10 रुपये? सर एक आभा कार्ड बनाने का 10 रुपये मिलता है, लेकिन सरकार ने जो मोबाइल दे रखी है वह एक ऐसा मोबाइल है सर, एक ऐसा हथियार है हमको कि जैसे फौज में
फ्रंट पे हम वॉरियर के खड़ा कर देते हैं, सैनिक और बंदूक दे देते हैं जंग लगी हुई। उसी तरह से हमारी मोबाइल है कि हम ले करके भी उससे कुछ कर नहीं सकते हैं। हमको पर्सनल मोबाइल ले करके लोगों से मांग करके काम करना पड़ता है, अन्यथा सरकार की मोबाइल एक खिलौना की तरह से कोई काम उससे नहीं होता है। आप देख रहे होंगे कि आशा बहुओं को लेकर हमेशा खबरें आती रहती है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ जो सरकार है, आशा बहुओं की मांग होती है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए, इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। फिलहाल पूरी खबर को लेकर जो आशा बहुएं बोली हैं, जो सवालों के आशा बहुओं ने जवाब दिए हैं, इनके जवाबों से आप लोग कितना सहमत हैं कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें 24 अड्डा न्यूज। नमस्कार।